हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्रज्ञा और दीक्षा जाते हैं अनामिका के घर पे और वहाँ पे मस्त अनामिका और दीक्षा में फाइट होता है। हाथापाई या फिर सीधा नेक पे ग्रैब। ओ माय गॉड, कोई आपकी गर्दन दबा दे, क्या आप अपने प्यार के लिए किसी की जान लेना चाहोगे? ओ गॉड, इज टू मच ना। हाँ, बट दीक्षा का पागलपन अपनी वाइफ के लिए कुछ इतना ही हद तक था। बट ये सब सिर्फ और सिर्फ दीक्षा की इमेजिनेशन में था। हकीकत में क्या है वो तो आज पता चले। तो चलते हैं फिर स्टोरी की तरफ। दोनों पहुंचते हैं अनामिका के घर पे। अब तो दीक्षा थी, क्योंकि जो अभी उसने ड्रीम किया या इमेजिन किया वो तो सिर्फ वही जानती थी, उसने प्रज्ञा को तो नहीं बताया था। देन उसके बाद जब वो कार में से निकलते हैं तो प्रज्ञा दीक्षा का फेस पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसके फेस पे कुछ अजीब सी कश्मकश थी, क्योंकि अभी जो उसने देखा सोचा वो थोड़ा तो अटपटा था ही, और उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। तो जैसे ही दोनों अंदर बस जा ही रहे होते हैं, प्रज्ञा दीक्षा का हाथ पकड़ती है और बोलती है, बेबी आर यू फाइन ना, आपका फेस कुछ। दीक्षा बोलती है उसका हाथ होल्ड करते हुए, डोंट वरी आई एम फाइन, और ऐसा वैसा मैं कुछ नहीं करूँगी। आई नो कंपनी और उसका कनेक्शन काफ़ी हद तक है, यू ट्रस्ट मी ना, तो बस प्लीज़। प्रज्ञा बोलती है आई नो, और मुझे इस चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना टेंशन हो रही है, मुझे आपकी टेंशन हो रही है। आपका फेस, आप इतने ज़्यादा परेशान से लग रहे हो, तो प्लीज़। दीक्षा बोलती है अरे नहीं कुछ नहीं, वो पता नहीं क्या ऐसे ही दिमाग ना थोड़ा सा ओवर थिंक कर गया है, बस और कुछ नहीं। प्रज्ञा बोलती है ठीक है, बट प्लीज़। और वो जो उसने हाथ ग्रैब किया हुआ था उसका हैंड लेती है, उस पर एक प्यारी सी स्वीट सी किस करती है और बोलती है थोड़ा शांत रहना ना। दीक्षा बोलती है डोंट वरी। दोनों अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं तो दीक्षा के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही नेक वाली बात चल रही थी, जैसे ही उसने टीम आउट में जो नेक दबाया था। ओ गॉड, और कहीं ना कहीं दीक्षा शायद ये सब कुछ सोच के ही आई थी, दैट्स वाई। और जब वो लिटरली रूम घर के अंदर एंटर ही करते हैं तो वहाँ पे जाते हैं तो दीक्षा आवाज़ लगाती है अनामिका अनामिका, बट अनफॉर्चुनेटली अनामिका वहाँ पे थी ही नहीं। लाइक लिटरली ये लोग 5 मिनट तक वहाँ डोर पे ही, मतलब अंदर आने के बाद डोर के पास ही खड़े रहते हैं, और अनामिका की को आवाज़ देने के बाद भी अनामिका नहीं निकलती। जब नहीं निकलती तो दीक्षा और प्रज्ञा एक दूसरे को देखते हैं, और दीक्षा इशारा करती है प्रज्ञा को, लाइक कहाँ है, छुप के बैठी है क्या? प्रज्ञा बोलती है आई डोंट थिंक सो, वो छुपेगी, उससे क्या पता हम लोग आ रहे हैं। तो बोलती है तो फिर कहाँ है वो? बोलती है आई डोंट नो। देन लिटरली ये लोग 5 मिनट तक और वेट करते हैं, यानी कि 10 मिनट्स हो जाते हैं इन लोगों को। और फिर ये थोड़ा और अंदर आते हैं, लाइक जो काउच पड़ा हुआ था उस पर बैठते हैं और अनामिका को दोबारा से आवाज़ लगाते हैं। बट अनामिका घर पे नहीं थी। वहाँ से एक मेड आती है और बोलती है कि मैम सॉरी फॉर, बट अनामिका मैम तो नहीं है घर पे। प्रज्ञा दीक्षा एक दूसरे को देखते हैं काफ़ी निराशा के साथ। तो प्रज्ञा बोलती है कोई बात नहीं, आपकी मैम कब तक आएंगी? तो बोलती है कि ये तो नहीं पता, मैम हमें बता के नहीं गई हैं। तो दीक्षा बोलती है ओके ठीक है फाइन, और वो प्रज्ञा के हाथ पकड़ती है और बाहर जाने लगती है। प्रज्ञा बोलती है अरे तो दीक्षा बोलती है तो क्या हम उसका वेट करें? तो प्रज्ञा बोलती है आपको ही मिलना था। तो दीक्षा बोलती है मिलना है, बट ये थोड़ी कि मैं उसका जाके वेट करूँगी। सीरियसली आपको लगता है मैं उसका वेट करूँगी, उस लड़की का? तो प्रज्ञा बोलती है आई नो, बट ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। दीक्षा बोलती है मैंने कब बोला कि आपकी कोई गलती है? अब कहीं ना कहीं दीक्षा जो गुस्से में थी वो गुस्सा तो था ही साथ में, बट अब अनामिका नहीं मिली तो इसमें गलती तो किसी की भी नहीं थी, ऑफ कोर्स, ना दीक्षा की ना प्रज्ञा की। अब ये लोग बाहर जाते हैं। जो प्रज्ञा होती है उसका कॉल आ जाता है लिटरली, तो वो सिर्फ कार का डोर ओपन करती है और दीक्षा को उसमें बैठाल देती है। दीक्षा का पहले फ़ोन में एक मैसेज आता है, बट वो उसको नहीं देखती। फिर उसके बाद
लिटरली उसका फ़ोन रिंग होता है। जब फ़ोन रिंग होता है तो फ़ोन पिकअप करती है और वो गाड़ी में ही बैठ के बात कर रही होती है। और जो प्रज्ञा थी उसका भी फ़ोन आता है। दोनों ही फ़ोन से बात करने के बाद लिटरली 2 मिनट्स बाद प्रज्ञा गाड़ी में आती है, बैठती है और बोलती है कि नानी माँ का कॉल था। वो बोल रही थी कि हम लोगों को आज जल्दी घर जाना है क्योंकि नानी माँ ने कुछ स्पेशल बनाया है डिनर के लिए। तो बोल रही थी कि बेटा बाहर खा के मत आना। दीक्षा सिर्फ में इशारा करती है। तो प्रज्ञा फिर से कंफ्यूज होती है, बट उसे लगता है कि शायद अनामिका नहीं मिली, दैट्स वाई दीक्षा अपसेट है। और अब दोबारा से कुछ पूछना फिर से वही उनको अपसेट करना हो जाएगा। तो फिर अभी उनको कुछ पूछना बेकार ही है। तो वो उस हूँ का जवाब सुन के सिर्फ कुछ रिप्लाई नहीं करती, सिर्फ हिला देती है और गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगती है। अब यहाँ पे दीक्षा बोलती है कि आप ऑफिस निकल जाइए, मुझे घर ड्रॉप कर दीजिए। तो प्रज्ञा बोलती है ठीक है, और नानी माँ ने बोला है तो जल्दी आ जाइएगा। प्रज्ञा बोलती है कि ठीक है। और वो लिटरली कार में जब लिटरली जितना भी रास्ता था कवर करते हैं उसमें दीक्षा के मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता। प्रज्ञा समझ आती है कि शायद दीक्षा अपसेट है और अभी मेरे कुछ कहने ना कहने से शायद वो मानेगी भी नहीं। दैट्स वाई वो भी कुछ नहीं बोलती है। और सिर्फ जब घर पहुंच जाते हैं दोनों तो गाड़ी से दीक्षा को ड्रॉप करते हुए बोलती है कि नेक्स्ट टाइम अनामिका से सामना हो जाएगा, डोंट वरी। दीक्षा दोबारा से करती है और अंदर की साइड जाने लगती है। जब अंदर की साइड जाने लगती है तो प्रज्ञा भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और ऑफिस की तरफ निकल जाती है। जब वो ऑफिस की तरफ निकल जाती है तो जो दीक्षा थी वो लिटरली घर के अंदर नहीं जाती और वहीं से यू टर्न लेती है और वहाँ से कैब पकड़ती है और कहीं निकल जाती है। अब वो कहाँ जाती है, क्या करती है, ये तो हमें थोड़ा आगे पता चलेगा। एंड देन जो प्रज्ञा होती है वो सीधा जाती है ऑफिस, और ऑफिस के बाद वहाँ पे जो भी जितना भी था सब कुछ होता है। अब ये दोनों लिटरली नाइट में मिलते हैं क्योंकि ये जस्ट डे की ही बात थी। नाइट में मिलते हैं जब डिनर टाइम था। उस टाइम पे जस्ट जो प्रज्ञा थी वो ऑफिस से आती है, डिनर टेबल पे डिनर तैयार था। आज थोड़ा लेट हो गई थी बट नानी माँ ने जल्दी आने को बोला था, बट वो आते ही बोलती नानी माँ सॉरी आप लोग जस्ट डिनर के लिए रेडी है ना, तो मैं फ्रेश होके आती हूँ 2 मिनट में, उसके बाद हम साथ में डिनर कर लेते हैं। और जो दीक्षा थी वो भी डाइनिंग टेबल पे ही बैठी हुई थी। तो लिटरली जो प्रज्ञा होती है वो रूम में जाती है, शावर लेती है और शावर लेके जस्ट जल्दी से आ जाती है, लाइक विद इन 5 मिनट के अंदर आ जाती है अपने पजामाज में और जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। आज नानी माँ ने बहुत ही स्पेशल डिनर बनाया था। दोनों का ही फेवरेट था, दीक्षा और प्रज्ञा दोनों का ही फेवरेट बनाया था और काफ़ी टेस्टी भी बना था। लिटरली दोनों चाव से खाते हैं। पर जो दीक्षा थी वो लिटरली खा तो रही थी, बट एक होता है ना कि कोई मन से खा रहा था बट उतना मन नहीं, बट जो प्रज्ञा थी वो पूरे मन से खाती है। अब क्योंकि अपना फेवरेट खाना मिल जाए वो भी अपनी नानी माँ के हाथ का, तो क्या ही कहना ना। बट दीक्षा थोड़ा कम खाती है तो प्रज्ञा ये चीज़ नोटिस नहीं करती, बट नानी माँ नोटिस करती है। तो नानी माँ कहती है दीक्षा से क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं बना क्या? तो दीक्षा कहती है कि नहीं नानी माँ बहुत टेस्टी है, बट मुझे थोड़ा सा भूख नहीं लग रहा, दैट्स वाई, बट मैंने खा लिया है और काफ़ी टेस्टी बना है। और वो लिटरली स्पून में थोड़ा थोड़ा लेके खा ही रही थी। अब जब प्रज्ञा का खाना फिनिश हो जाता है तब बोलती है क्या हुआ आपका, आप खा क्यों नहीं रहे हो, टेस्टी तो बना है, कितना टेस्टी है, लाओ मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। देन वो लिटरली अपने हाथों से दीक्षा को खिलाने लगती है। जब वो दीक्षा को अपने हाथ से खिला रही थी तो लाइक लिटरली 2 बाइट लेने के बाद दीक्षा बोलती है कि बस मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया। प्रज्ञा बोलती है बस इतना सा खाया है। दीक्षा बोलती है बस ऐसे ही। तो प्रज्ञा बोलती है आर यू फाइन ना? तो दीक्षा बोलती है हाँ बाबा मैं ठीक हूँ। एंड देन उसके बाद ये लोग स्वीट खाते हैं और थोड़ा सा लाइक डाइनिंग हॉल में ही बैठते हैं क्योंकि अभी डिनर किया था। नानी माँ ने इतना प्यारा सा स्पेशल डिनर बनाया था तो काफ़ी टेस्टी था। तो साथ में ये लाइक फैमिली टाइम था, तो फैमिली के साथ बैठ के थोड़ा बातें करते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद दीक्षा बोलती है कि मैं रूम में जा रही हूँ। प्रज्ञा बोलती है क्या हुआ? तो बोलती है कि कुछ नहीं, थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है। प्रज्ञा बोलती है मैं चलूँ? तो उसकी नानी माँ भी कहती है बेटा तुम भी जाओ दोनों रूम में जाओ, लगता है दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उसने खाना भी ज़्यादा नहीं खाया था। तो दीक्षा बोलती है नहीं नानी माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा सिर भारी हो रहा है
और कुछ नहीं, आप बैठो नानी माँ के साथ, मैं रूम में जाती हूँ। तो प्रज्ञा बोलती है अरे मैं चल रही हूँ, कोई बात नहीं, हो गई बात। तो दीक्षा बोलती है अरे मेरे वजह से आप आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो प्रज्ञा बड़ी मजाकिया स्टाइल में बोलती है कि अब आप मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आपके लिए तो बनता है ना। नानी माँ कहती है वाह वाह, मेरे संस्कार काफ़ी चढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, वेरी गुड बेटा, जाओ दोनों जाओ रूम में। तो लिटरली जो प्रज्ञा होती है वो दीक्षा का हाथ पकड़ती है और रूम की तरफ जाने लगती है। दोनों रूम में आते हैं। अब रूम में आते ही जो दीक्षा होती है वो बेड पे लेट जाती है और दूसरी साइड लाइक जहाँ प्रज्ञा बैठती है उसकी दूसरी साइड ही करवट ले लेती है। प्रज्ञा को समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ है। वो उसके क्लोज आती है, उसके सिर पे अपने हाथ रखती है और बोलती है बेबी क्या हुआ, आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, कुछ ओवर नहीं कर रही हो क्या। तो प्रज्ञा बोलती है कि दीक्षा कहती है कि नहीं, बस थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है। तो प्रज्ञा बोलती है मैं मेडिसिन दूँ। तो प्रज्ञा दीक्षा कहती है कि ठीक हो जाएगा, मैंने मेडिसिन खा लिया है। बोलती कब खाया। तो बोलती है कि प्लीज़ मुझे सोना है। प्रज्ञा कहती है ओके बेबी, जैसा आप चाहो। लिटरली वो अपनी दोनों बाहों को खोलती है और दीक्षा को इशारा करती है कि आ जाओ। दीक्षा उसके पास जाती है और लिटरली उसकी बाहों में सिमट जाती है और सोने लगती है। लाइक कुछ टाइम हो जाता है, उसके सिर पे प्रज्ञा बड़े प्यार से हेयर्स पे फिंगर फेर रही होती है और बहुत प्यार से सहलाती है कि हाँ शायद उसको सिर में दर्द हो रहा होगा। हल्का हल्का सिर दबाने भी लगती है कि शायद वो सो जाएंगी। और वो देखती है कि शायद, क्योंकि दीक्षा जो थी वो कोई भी हलचल नहीं करती, लिटरली हल्का सा भी नहीं हिलती। तो प्रज्ञा को लगता है शायद दीक्षा सो गई है। बट प्रज्ञा जब फील करती है कि दीक्षा सो चुकी है उसकी बाहों में सुकून से, तो उसको अच्छा लगता है और वो सोचती है कि शायद आज इन्होंने ज़्यादा सोच लिया था, दैट्स वाई ऐसा है। डॉक्टर ने वैसे ही बोला इनको स्ट्रेस नहीं लेना है। डॉक्टर का आज फ़ोन नहीं आया। हाँ सब ठीक ही होगा, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो रह ही जाएगा। भगवान सब ठीक कर देना, बस जैसा भी है। आपको सब बता के काफ़ी हल्का फील हो रहा है और सब अच्छा लग रहा है। एंड देन वो भी लिटरली उसके फॉरहेड पे किस करती है और वहाँ पे अपना सिर रख के सो जाती है। जब लिटरली वो सो जाती है, लाइक 1 आवर हो जाता है, तब दीक्षा उठती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है। उसकी आंखें हल्की हल्की नम थी और फिर वहाँ से उठ के वो बालकनी की साइड जाती है और थोड़ा सा रोती है। और कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था, अब ये क्या चल रहा था वो तो वही जाने। लौट के आती है और फिर उसके बाद वहीं जाके प्रज्ञा की बाहों में सो जाती है। और चल क्या रहा है ये सब पता नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, लिटरली 2 दिन तक ऐसे ही चलता है। अनामिका से सामना नहीं हो पाता है। प्रज्ञा रोज़ अनामिका से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट अनामिका से सामना नहीं हो पा रहा था क्योंकि अनामिका ने बोल दिया था कि वो 2 दिन बाहर गई हुई है। और ये वाली बात दीक्षा को भी बता दिया था प्रज्ञा ने। कंपनी में भी काफ़ी कुछ सब कुछ सही था, जो एम्प्लॉयज़ निकाले गए थे वो रिटर्न आने लगे थे और प्रज्ञा को ये बातें समझ नहीं आ रही थी। पर दीक्षा की दिन पे दिन तबीयत ठीक नहीं रहने लगी थी, उसका हेडेक काफ़ी बढ़ रहा था और ये थोड़ा प्रज्ञा के लिए टेंशन वाला चीज़ें हो रही थी। प्रज्ञा को समझ नहीं आ रहा था, वो डॉक्टर पे जाने के लिए बोलती तो प्रज्ञा मेडिसिन खा के सो जाती थी, बोलती थी ठीक हो जाएगा। और जब उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो डॉक्टर कहता है कि जैसी रिपोर्ट आएगी मैं बता दूंगा। आखिर ये चल क्या रहा था, काफ़ी कंफ्यूजिंग था, काफ़ी डिप्रेसिंग था। बट क्योंकि प्रज्ञा के साथ दीक्षा थी और कंपनी में भी सब कुछ बेटर चल रहा था तो वो इतना ज़्यादा टेंस नहीं होती। और कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है। हाँ कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है। प्रज्ञा ऑफिस चली जाती थी, दीक्षा कभी जाना होता तो जाती थी और कभी दीक्षा नहीं जाती थी। और अनामिका एक्चुअली 2 दिन का जो बोला था वो डिले करके उसने 15 डेज़ का कर दिया था। इस बात से प्रज्ञा बहुत खुश थी, घर भी खुशी से आती थी, दीक्षा के साथ टाइम भी स्पेंड करती थी और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। लाइक 15-20 डेज़ ऐसे ही निकल जाते हैं दोनों के। और फिर वो दिन आता है जो काफ़ी 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 स्पेशल था।
वो स्पेशल दिन ये था कि इनके 6 मंथ हो चुके थे शादी के। हाँ, और ये बोल सकते हैं कि हाफ ईयरली एनिवर्सरी थी। और प्रज्ञा ने सोचा था कि क्यों ना, अब सब कुछ सही सा चल रहा है, लाइफ एकदम स्मूथ है। मेरी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आया है जो शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और ज़िंदगी बहुत स्मूथ चल रही है। सब कुछ ऊपर वाले ने बहुत अच्छा ही चला रखा है। बीच में प्रॉब्लम्स आई, अब अप्स एंड डाउन्स आए, बट अब सब कुछ ठीक है। और इसी बीच प्रज्ञा हॉस्पिटल भी गई थी, डॉक्टर से ही मिली थी, और डॉक्टर ने सब कुछ क्लियरली फाइन बता दिया था। दैट्स वाई प्रज्ञा सोचती है क्यों ना मैं ये कुछ एक स्पेशल मौके पे दीक्षा को थोड़ा तो थैंक यू बोलूं, क्योंकि उसने मेरी लाइफ में आके सब कुछ सही कर दिया है, सब कुछ बहुत अच्छा। तो बस वो जो एनिवर्सरी थी हाफ ईयरली वाली, वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करती है। ऑफिस में भी एक बिग पार्टी, घर पे भी एक बिग पार्टी, और उसके बारे में दीक्षा को कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ दीक्षा को पता था कि हाँ, घर पे एक पार्टी है, जस्ट कि हाँ कल एक डील फाइनल हुई है। उसकी एनिवर्सरी का तो बोला भी नहीं था। ऑफ कोर्स याद तो दोनों को ही होगा, बट उसने अपने मुंह से नहीं बोला था। और इसी तरीके से लाइक वो पूरा फुल प्रिपेयर करती है। अब जब मॉर्निंग होती है, आज जब इनकी हाफ ईयरली एनिवर्सरी थी, तो गुड मॉर्निंग होती है, प्यारी सी स्वीट सी। जो दीक्षा थी वो थोड़ा सा परेशान सी थी। क्या बोलती है, बेबी आज आपको याद है कुछ है? तो दीक्षा बोलती है क्या है, मुझे तो याद नहीं। प्रज्ञा बोलती है ओ, कहते हैं ना शादी के बाद लड़कियों की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। बिल्कुल सही। तो दीक्षा बोलती है ओह, तो आप लड़की नहीं हो, आपकी याददाश्त बहुत परफेक्ट है। आप क्या हो? वो भी बड़े प्यार से उसकी नोज़ी पे लाइक अपनी फिंगर रखते हुए बोलती है। तो जो प्रज्ञा होती है वो उसकी जो फिंगर होती है उसको अपनी नोज़ी से हटा के अपने टीथ में ले लेती है और हल्का सा दबा देती है। दीक्षा आ करती है और प्रज्ञा बोलती है आपकी याददाश्त को तो हम ठीक कर देंगे, ठीक है, और ज़्यादा ना बोला करिए आप। तो प्रज्ञा कहती है, दीक्षा कहती है कि हाँ ठीक है, हम नहीं बोलते, वैसे भी आपके आगे कहाँ चलती है हमारी जो हम आपके आगे कोई बोलें। प्रज्ञा बोलती है व्हाट डू यू मीन, लाइक हम आपकी सिर्फ हमारी चलती है, आपकी कोई नहीं सुनी जाती। तो दीक्षा कहती है नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो एंड उसके बाद प्रज्ञा कहती है कि चलो आज मैं आपको ऑफिस लेके जाऊंगी, काफ़ी दिन हो गए, अब सब कुछ ठीक है, आपकी तबीयत भी ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने जो मेडिसिन ली थी आप ले रहे थे टाइम से, अब आपका हेडेक वगैरह भी सब ठीक है, तो आज आप मेरे साथ ऑफिस चलोगे। तो दीक्षा बोलती है आज मैं भी सोच रही थी कि आज से मैं आपको साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, और वैसे भी अब अनामिका का भी कोई वो नहीं है, तो अनामिका आई थिंक आने वाली है। तो प्रज्ञा बोलती है छोड़ो ना, क्या अच्छे से दिन को ख़राब करना उस लड़की का नाम लेके। दीक्षा बोलती है ठीक है। तो प्रज्ञा बोलती है कि मेरे पास एक सरप्राइज़ है नाइट में आपके लिए। तो दीक्षा बोलती है ओके, मेरे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज़ है। बट वो जो प्रज्ञा ने जितनी एक्साइटमेंट से बोला था, दीक्षा ने उतनी ही लो आवाज़ में बोला था, यानी कि शायद वो सरप्राइज़ कुछ नेगेटिव तो नहीं है, हो सकता है। बट प्रज्ञा तो काफ़ी खुश हो जाती है कि दीक्षा को फाइनली याद है कि आज क्या है। एंड देन क्या था, दोनों लिटरली जाते हैं, शावर लेते हैं और फिर बाहर आते हैं। जब शावर लेके बाहर आते हैं तो आज प्रज्ञा ने दीक्षा के लिए क्लोथ निकाले हुए थे। दीक्षा थोड़ी शॉक्ड होती है और बोलती है कि आप कब से कपड़े निकालने लगे मेरे लिए। तो प्रज्ञा बोलती है 6 मंथ तक आपने निकाले हैं, अब 6 मंथ मैं निकाल लूँ। तो दीक्षा ये भी सुनती है तो काफ़ी एक प्यारी सी स्माइल करती है, क्लोथ पहनती है, काफ़ी अच्छे से रेडी होती है। आज साड़ी पहनी थी उसने येलो कलर की, और दीक्षा ने एक प्यारा सा शर्ट एंड पैंट जो कि नॉर्मल फॉर्मल था, लिटरली वो ग्रीन कलर का था शर्ट उसका। एंड देन ये लोग नीचे जाते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और सीधे निकलते हैं ऑफिस के लिए। जब आशीर्वाद लेते हैं तो उसकी नानी माँ और उसकी मम्मी भी कुछ नहीं बोलते कि शायद प्रज्ञा या दीक्षा ने किसी को कुछ बताया नहीं हो या कुछ सरप्राइज़ हो। दैट्स वाई कोई भी सरप्राइज़ किसी का नहीं बिगाड़ता, अब इतना तो सबको नॉलेज होता ही है ना। देन ये सीधे ऑफिस निकलते हैं, और आज ऑफिस में काफ़ी कुछ स्पेशल होने वाला था, क्योंकि आज इनकी हाफ ईयरली एनिवर्सरी जो थी, कुछ तो धूम होना ही है ना। और वो धूम शायद हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।